everybody, I am Deepika from Learno Hub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. In the last video, we discussed question number 1 to question number 7 from the chapter Structural Organization in Animals, क्लास 11 बायोलॉजी। तो आज हम डिस्कस करेंगे बचे हुए क्वेश्चंस, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम्स। तो हमें एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप्स बताने हैं और हमें साथ में छोटे छोटे डायग्राम्स बनाने हैं जिन्हें हमें लेबल भी करना है। तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यूज होते कौन से हैं? तो ये वो टिश्यूज होते हैं जो किसी भी सरफेस को लाइन करते हैं, चाहे एक्सटर्नली चाहे इंटरनली। ठीक है, एक्सटर्नली मतलब कि जैसे हमारी स्किन को जो लाइन कर रही है लेयर, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। वैसे ही किडनी ट्यूब्यूल्स हैं तो उनके अंदर की जो लाइनिंग है दैट इज अगेन एपिथेलियल टिश्यूज, राइट। ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई की जो ये जो ट्यूब्स हैं जो अंदर की लाइनिंग है, सो दैट इज व्हाट दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, राइट। सो all the body surfaces, so epithelial tissue basically lines the body surfaces forming protective surface। मतलब कि ये जो हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं ये उनके सरफेस को लाइन कर देती है और इस तरह वो सरफेस को प्रोटेक्ट करती है। और देयर आर मोर फंक्शंस जो कि हम हर एक एपिथेलियल टिश्यू के साथ साथ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें होते हैं दो तरह के टिश्यूज, एक होते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज और दूसरे होते हैं कंपाउंड। तो जो डिफरेंस है ना वो बहुत ही सिंपल है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो एक सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है, ठीक है। टिश्यू होगा जिसमें एक सिंगल लेयर होगी सेल्स की। वहीं पर जब हम कंपाउंड टिश्यूज की बात करते हैं तो उसमें दो या दो से ज्यादा लेयर्स देखने को मिलती हैं सेल्स की। तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस है। अब हम डिस्कस करते हैं सिंपल टिश्यूज के कुछ टाइप्स। सबसे पहले है स्क्वैमस एपिथेलियम। तो सबसे पहले अगर हम सिंपल एपिथेलियम देखें तो एक तो ये हमने बोला कि सिंगल लेयर होती है सेल्स की जो कि हमारी बॉडी की कैविटीज को, डक्ट्स को, ट्यूब्स को लाइन करती है, ठीक है। एक सिंगल जो लाइनिंग होती है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी होती है। वहीं पर अगर हम सबसे पहला देखें दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सो दिस इज अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। मतलब जो सेल्स होते हैं ना वो एकदम ऐसे फ्लैट होते हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो। तो ये सेल्स कैसे हैं? फ्लैट हैं। तो इनको हम फ्लैट सेल्स भी बोलते हैं, राइट। सो दे हैव इरेगुलर बाउंड्रीज। और जैसे अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो कहीं भी आपको एक सिमेट्री दिखाई दे रही है सेल्स की? नहीं। कोई एक तरह की शेप है, स्पिंडल शेप है, से हार्ट शेप है, से ट्राइंगल शेप है, तो नहीं है। इट हैज एक्चुअली इरेगुलर बाउंड्रीज। देयर इज नो परफेक्ट शेप ऑफ एनी ऑफ द सेल्स, राइट। और मतलब एक सेल की दूसरे सेल से शक्ल बिल्कुल नहीं मिल रही है। ओके, सो इट इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स। सो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर ये लाइनिंग होती है और साथ के साथ जो हमारी लंग्स के एयर सैक्स होते हैं, ठीक है, वहां पर ये लाइनिंग देखने को मिलती है। अब देखो ये क्या है? दीज आर द सिंगल लेयर। मतलब जो लाइनिंग है वो सिंगल सेल की बनी हुई है। तो अगर ये मान लो हमारी कोई भी ट्यूब है, से एयर सैक है, ठीक है, वैसे एयर सैक ऐसा नहीं होता है, लेकिन मान लो ये हमारी ब्लड वेसल है। तो इस ब्लड वेसल के ऊपर जो आपको सेल्स देखने को मिलेंगे ना वो कैसे होंगे? वो ऐसे होंगे। मतलब एक ही लेयर है और जस्ट अ सेकेंड, तो एक ही लेयर है और एक ही लेयर के वो सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ एक लेयर, राइट, एक कवरिंग। तो इनका क्या फंक्शन है? अब अगर हम ब्लड वेसल्स और एयर सैक्स में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। जैसे एयर सैक्स है, यहाँ क्या होता है? डिफ्यूजन होता है ना। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है। तो जितनी कम पतली लेयर होगी उतना डिफ्यूजन जो है, एक्सचेंज जो है गैसेस का, वो सिंपल हो जाएगा। सो हेयर द सेल्स दे आर फ्लैट, दे आर नॉट वेरी टॉल, दे डू नॉट हैव लाइक एक
एक तरह का शेप, बट दे आर फ्लैट सेल्स एंड दे हैव इरेगुलर बाउंड्रीज. सो देयर फंक्शन इज एक्सक्रीशन, प्रोटेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड सिक्रीशन ऑफ सिलोमिक फ्लूइड. तो बहुत सारे अलग अलग जगह पे इनके अलग अलग फंक्शन, जैसे अगर हम एयर सैक्स की बात कर रहे थे तो वहां पर इन सेल्स का फंक्शन ये है कि वहां पर ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप का एपिथेलियल टिश्यू. दूसरे तरह के सिंपल एपिथेलियम की बात करते हैं, जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, मतलब कि क्यूब की तरह सेल्स होते हैं, जैसा कि इसका नाम बता रहा है. तो जब हमने स्क्वामस एपिथेलियम पढ़ा था तो वो स्क्वामस मतलब स्क्वीज्ड सेल्स थे, है ना, फ्लैट सेल्स थे. यहाँ पर क्यूब जैसे सेल्स होते हैं, और वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, वो ग्लैंड्स की डक्ट्स में होते हैं, और जो नेफ्रॉन है जो किडनी में देखने को मिलता है उसके ट्यूब वाले पार्ट्स में होता है, और इनका फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. अब सोचो, जो हमारे नेफ्रॉन्स हैं किडनी में, उनका क्या फंक्शन होता है, उनकी जो ट्यूब्स होती हैं उनमें बहुत तरह का एब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशंस होती हैं, जैसे कि जो एक्सेस वाटर है वो एब्जॉर्ब होता है, एक्सेस मिनरल्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, कई बार वहाँ पर कुछ सिक्रीशंस भी की जाती हैं. तो ये तभी पॉसिबल है अगर जो हमारी जो लेयर जो होगी सेल की वो सिंगल लेयर्ड होगी, तभी डिफ्यूजन पॉसिबल हो पाएगा. तो एज यू कैन सी ये जो सेल्स हैं ये हमें क्यूब की तरह देखने को लग रहे हैं, राइट. सो दिस इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम. अब नेक्स्ट टाइप का जो सिंपल एपिथेलियम है वो है कॉलमनार. कॉलमनार मतलब कुछ कॉलम शेप्ड, राइट, रोज एंड कॉलम्स. तो कुछ कॉलम शेप्ड हमें सेल्स देखने को मिलते हैं. सो दिस देयर इज सिंगल लेयर विच इज टॉल एंड सिलेंडर सेल्स, मतलब टॉल है, ठीक है, और जो सेल्स हैं वो सिलेंडर शेप के हैं. सिलेंडर हमें सबको पता है, सिलेंडर शेप्ड सेल्स होते हैं. तो जैसे कि आप ये देख रहे हो, दे आर टॉल सेल्स, राइट. दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन. तो ये हमें देखने को मिलते हैं स्टमक में और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में, और अगेन इनका काम है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन. जैसे कि हमें पता है स्टमक की वॉल्स क्या सिक्रीट करती हैं, गैस्ट्रिक जूस. वहीं पर इंटेस्टाइन का क्या काम है, इंटेस्टाइन में भी हर तरह के मतलब इंटेस्टाइनल जूस आता है, फिर वहीं पर एब्जॉर्प्शन होती है किसकी, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स की, शुगर्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की. तो ये सारी की सारी एब्जॉर्प्शंस होती हैं, राइट. सो दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन. देन नेक्स्ट कम्स द सीलिएटेड एपिथेलियम. जो सीलिएटेड एपिथेलियम है इसका नाम ही क्या बता रहा है कि इसमें क्या है, सीलिया. सीलिया क्या होते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हमें देखने को मिलते हैं. इनका क्या काम होता है, जहां पर भी सीलिया दिखे ना, सीलिया आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे जहां पर किसी तरह का मूवमेंट हो रहा हो, वहां पर आपको सीलिया बहुत ही ज्यादा देखने को मिलते हैं, या जहां पर किसी टाइप का एब्जॉर्प्शन हो रहा हो इन अ ग्रेटर क्वांटिटी. ओके, तो दे हैव सीलिया विच इज प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन. जैसे फेलोपियन ट्यूब्स में, फेलोपियन ट्यूब्स में सीलिया का क्या काम है, जब ओवरी एग रिलीज करती है तो एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब में जाता है, और वहीं पर आते हैं स्पर्म्स, जहाँ पर वो मतलब दोनों स्पर्म और एग फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और फिर ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ये वहां से चलकर कहाँ पर जाता है, यूट्रस में, जहां पर वो इम्प्लांट हो जाता है. तो बेसिकली यहाँ पर एग की मूवमेंट के लिए हमें कोई चीज चाहिए, तो वहां पर क्या होता है, सीलिया होते हैं जो कि बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, और जिसकी हेल्प से एग जो है वो ओवरी से निकल के, जो फर्टिलाइज्ड एग है वो ओवरी से निकल के यूट्रस तक आता है. ओके, फर्टिलाइज्ड एग नहीं, मतलब कि एग जो है वो ओवरी से निकलकर यूट्रस तक आता है. Then it is also present in bronchioles and it also helps in movement. ये movement में help करते हैं, इनका काम क्या है, movement कराना, right? तो यही हम डिस्कस करते. सीलिया आपको वहीं पर देखने को मिलेगा जहां पर movement हो रही हो किसी चीज की, ठीक है, और जहां पर एब्जॉर्प्शन हो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या होता है इंटेस्टाइन में, विलाय, ठीक है, जहां पर बहुत ढेरों एब्जॉर्प्शन होती है. अब हम बात करते हैं दूसरी तरह के एपिथेलियम की. एक बड़ा सिंपल और दूसरा कौन सा आया, कंपाउंड. तो जो कंपाउंड होता है, मैंने एक मेजर डिफरेंस आपको तभी बता दिया था कि जो सिंपल एपिथेलियम होता है उसमें जो लेयर होती है सेल्स की वो सिंगल लेयर्ड सेल होती है, सिंगल लेयर सेल लेयर होती है, और यहाँ पर जो लेयर होती है सेल की उसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स देखने को मिलते हैं. मतलब कि अगर ये एक
कोई भी लाइनिंग है, तो यहाँ पर जो हमें सेल्स हैं, अगर ये सिर्फ ऐसे हुए, एक ही लेयर है, सो दिस मीन इट इज अ सिंपल एपिथेलियम। और अगर यहाँ पर हमें 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे सेल्स देखने को मिलते हैं, सो दिस मीन्स दिस इज व्हाट, दिस इज कंपाउंड, राइट। सो इसका क्या काम है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने में। सो इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ ड्राई स्किन सरफेस, जो हमारी स्किन की सरफेस होती है इट इज ड्राई, तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, कंपाउंड एपिथेलियम। देन मॉइस्ट सरफेसेस ऑफ बकल कैविटी, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाज एंड सेलाइवरी डक्ट्स, ठीक है। तो सेलाइवरी डक्ट्स, पेनक्रियाटिक डक्ट्स, फिर उसके सिवा बक्कल कैविटी का जो मॉइस्ट सरफेस होता है, एंड देन इनर लाइन जो हमारा ड्राई स्किन होती है, यहाँ पर इन सारी जगहों पे हमें देखने को मिलता है कंपाउंड एपिथेलियम। ओके, तो बहुत ही सिंपल से डिफरेंसेस थे, और आपको क्या करना है कि जब भी आप इनके बारे में पढ़ो तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के समझना कि कहाँ पर कौन सा सेल देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियम। तो सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम के बीच में क्या फर्क है, तो अभी हमने डिस्कस किया, बहुत ही सिंपल से डिफरेंसेस है। सिंपल एपिथेलियम में सिर्फ एक लेयर होती है एपिथेलियल सेल्स की, वहीं पर कंपाउंड एपिथेलियम में बहुत सारी लेयर्स होती हैं एपिथेलियल सेल्स की। सिंपल एपिथेलियम के हमने जितने भी फंक्शंस पढ़े, वहां पर हमने पढ़ा कि ये वहां पर प्रेजेंट होती है क्योंकि वहां पर वो एब्जॉर्प्शन करती हैं या वहां पर वो सिक्रीशन करती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में, किडनी के ट्यूब्यूल्स में, एयर सैक्स में, डाइजेस्टिव सिस्टम के इंटरनल पार्ट्स में, इंटेस्टाइन में, इन सब जगहों पर हमने सिंपल एपिथेलियम देखा जहां पर इनका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। वहीं पर अगर हम बात करें कंपाउंड एपिथेलियम का, तो कंपाउंड एपिथेलियम जैसे कि स्किन के ऊपर, स्किन की लेयर जो होती है वो कंपाउंड एपिथेलियम की होती है। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है इट इज वेरी मच सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस, केमिकल स्ट्रेस, मैकेनिकल स्ट्रेस। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो वहाँ पर क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए कौन सा एपिथेलियम होता है, कंपाउंड एपिथेलियम। सो द फंक्शन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस। देन कम्स द नेक्स्ट, सिंपल एपिथेलियम का अकरेंस कि कहाँ पर होते हैं। सिंपल एपिथेलियम जो है वो ब्लड कैपिलरीज की लाइनिंग में देखा जाता है, जहां पर किसी भी तरह का एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन हो रहा हो। वहीं पर कंपाउंड एपिथेलियम देखा गया है स्किन में, बक्कल कैविटी में, फायरिंग्स में। तो इन सब जगहों पर क्या देखा गया है, जहां पर स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन की जरूरत है वहां पर होता है कंपाउंड एपिथेलियम। क्वेश्चन नंबर 9 बी पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन कार्डियक मसल्स एंड स्ट्राइएटेड मसल्स। तो कार्डियक और स्ट्राइएटेड मसल्स में क्या फर्क है, तो हम बहुत पहले से ये डिफरेंसेस पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहली बात की कार्डियक मसल्स कहाँ पर होती हैं, ये होती हैं हार्ट में, मायोकार्डियम ऑफ हार्ट। वहीं पर स्ट्राइएटेड मसल्स हमें देखने को मिलती हैं जैसे कि लिम्स में, टंग में, फायरिंग्स में, ईसोफेगस की ओपनिंग में। ये तो हो गई अकरेंस की बात। उसके बाद आते हैं जो कार्डियक मसल्स होती है वो इनवॉलेंट्री होती है, मतलब वो अपना काम खुद से करती रहती हैं, राइट। हमें उनको इंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ता या हमें खुद से कुछ ऐसा नहीं करना पड़ता कि हार्ट हमारा बीट करे। सो दीज मसल्स आर इनवॉलेंट्री। वहीं पर अगर हम स्ट्राइएटेड मसल्स की बात करें, सो दे आर वॉलेंट्री, दे आर अंडर आवर कंट्रोल। मुझे हाथ चलाने हैं, मुझे बोलना है, दिस इज ऑल अंडर माई कंट्रोल, right? So these are voluntary muscles. Then comes cardiac muscles, they are branched. जैसे कि हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ये हमें ऐसी कुछ ब्रांचिंग इनमें देखने को मिलती है, राइट। सो दीज आर ब्रांच्ड। वहीं पर अगर हम स्ट्राइएटेड मसल्स की बात करें, सो दे आर अनब्रांच्ड, इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं देखने को मिलती है। वहीं पर अगर हम फंक्शन की बात करें कार्डियक मसल्स की, तो इनका फंक्शन है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, मतलब रिदम से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हार्ट, एक्सपैंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, तो ये रिदम से चलता जा रहा है, राइट। वहीं पर अगर हम स्ट्राइएटेड मसल्स की बात करते हैं, सो दे कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली फॉर अ शॉर्ट पीरियड, मतलब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है एकदम शॉर्ट पीरियड के लिए, ओके। देन कार्डियक मसल्स यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, यूनी मीन्स वन, देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस, बट इन केस ऑफ स्ट्राइएटेड मसल्स they are multi nucleated, मतलब they have multiple nucleus in them, राइट। सो सिंपल डिफरेंसेस बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, और ये दिस वाज जस्ट अ रिविजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ कार्डियक एंड स्टाइरेटेड मसल्स, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट।
क्वेश्चन नंबर 9 सी पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये दोनों डेंस कनेक्टिव टिश्यूज हैं, बट एक रेगुलर है और एक इरेगुलर है, तो दोनों में फर्क क्या है? तो अगर हम रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं रेगुलर मैनर में, राइट, और वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, फॉर्मिंग अ ट्रफ इन इलास्टिक स्ट्रक्चर। मतलब कि जो कोलेजन फाइबर्स हैं जो कि दोनों में है, रेगुलर में भी है इरेगुलर में भी है, फर्क सिर्फ इतना है कि रेगुलर में जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं ना, वो एक रेगुलर मैनर में है, पैरेलल हैं एक दूसरे के, मतलब एक फिट फॉर्मेट है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, एक पर्टिकुलर वे है जिसमें वो हमें मिलेंगे पैरेलल टू ईच अदर। वहीं पर अगर हम डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें भी कोलेजन फाइबर्स हैं, लेकिन वो इरेगुलर हैं, क्रिस क्रॉस मैनर में है, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर देयर इज नो पर्टिकुलर मैनर इन विच दे आर प्रेजेंट। देन कम्स द अकरेंस। तो अगर हम अकरेंस की बात करते हैं तो जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैं वो टेंडन्स और लिगामेंट्स में देखने को मिलते हैं, वहीं पर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं वो स्किन में देखने को मिलते हैं। कमिंग ऑन टू द डी पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन एडिपोज एंड ब्लड टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू और ब्लड टिश्यू में क्या फर्क है? तो बहुत ही सिंपल सा फर्क है। एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो कोलेजन के बने होते हैं, उनमें फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, मैक्रोफाजेस होते हैं और एडिपोसाइट्स होते हैं, राइट। वहीं पर ब्लड टिश्यूज जो होते हैं, ब्लड टिश्यू में क्या होते हैं? आरबीसीज, जो ब्लड में होता है, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, ये सब कुछ ब्लड टिश्यूज में होते हैं। जो एडिपोज टिश्यू होते हैं दे आर लूज कनेक्टिव टिश्यू, और वहीं पर अगर हम ब्लड की बात करें तो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब एक लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। फ्लूइड डजंट ओनली मीन लिक्विड बट इट ऑल्सो मीन्स गैस, बट ब्लड के केस में इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड, मतलब एक लिक्विड है जिसमें बहुत सारे सेल्स तैर रहे हैं, है ना, फ्लोट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह को। सो देन एडिपोज टिश्यू कहाँ पर देखने को मिलता है? ये स्किन के नीचे देखने को मिलता है, एंड इट हेल्प्स इन होम्योथर्मी। वहीं पर अगर हम ब्लड टिश्यूज की बात करें तो ये हेल्प करता है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में। तो ब्लड का क्या काम है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट किया, वेस्ट को ट्रांसपोर्ट किया, तो इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स इनसाइड द बॉडी। ऑलराइट, तो बहुत ही सिंपल सी चीजें थी, बहुत ही सिंपल से डिफरेंसेस थे। आई होप आप सबको बहुत ही अच्छे से क्लियर भी हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ई पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन अ सिंपल ग्लैंड एंड अ कंपाउंड ग्लैंड। तो सिंपल और कंपाउंड ग्लैंड में क्या फर्क होता है? तो जो सिंपल ग्लैंड्स होते हैं उनमें आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं और कोई भी ब्रांचिंग डक्ट्स देखने को नहीं मिलती हैं। वहीं पर कंपाउंड ग्लैंड्स में क्लस्टर ऑफ सिक्रीटरी सेल्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पर ब्रांचिंग डक्ट्स भी होती हैं। सो अगर हम सिंपल ग्लैंड्स की बात करें तो सिंपल ग्लैंड्स में क्या कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं? जैसे स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, देन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। वहीं पर अगर हम कंपाउंड ग्लैंड्स की बात करें तो यहाँ पर आते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स या फिर जो पैनक्रियाज में ग्लैंड्स होते हैं, राइट। सो these are the differences between simple glands and the compound glands, right। तो कोई ब्रांचिंग नहीं है, ब्रांचिंग है, ये आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स हैं और यहाँ पर क्लस्टर ऑफ ग्लैंडुलर सिक्रीटरी सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। सो दीज आर द सिंपल डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 10, मार्क द ऑड वंस इन ईच सीरीज। हर सीरीज में हमें ऑड जो हमें लग रहा है हमने उसको हटाना है। सबसे पहले है एरियोलर टिश्यूज, देन ब्लड, देन न्यूरॉन एंड देन टेंडन्स। तो अगर हम इन सब में देखें तो एरियोलर टिश्यू, ब्लड और टेंडन्स जो हैं ये सारे के सारे क्या हैं? दीज ऑल आर कनेक्टिव टिश्यूज। लेकिन न्यूरॉन जो है ना वो नर्वस टिश्यू है, राइट। सो द ऑड वन इज हु? न्यूरॉन। देन कम्स द बी पार्ट, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड कार्टिलेज। तो ये तो बहुत ही सिंपल, कौन सा है? कार्टिलेज, ठीक है। बाकी ये जो तीनों हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये सारे के सारे क्या हैं? ब्लड सेल्स हैं। देन कम सी पार्ट, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड लिगामेंट्स। तो एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, सलाइवरी ग्लैंड्स और लिगामेंट्स में अगर हम देखें तो कौन सा है जो ऑड वन है? सो इसमें है लिगामेंट्स, क्योंकि बाकी जो हैं वो सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं। सॉरी, लिगामेंट एक कनेक्टिव टिश्यू है और बाकी क्या है? बाकी ग्लैंड्स है। एक्सोक्राइन
एक्सोक्राइन भी ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन भी ग्लैंड्स होते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड्स तो लिखा ही है, ठीक है। देन लिगामेंट इज व्हाट? लिगामेंट इज अ कनेक्टिव टिश्यू. सो दीज थ्री आर एसोसिएटेड विद ग्लैंड्स एंड दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू. देन कम्स डी पार्ट, मैक्सिला, मैंडिबल, लेब्रम एंड एंटीने. तो अगर आप इनको ध्यान से देखो और आप याद करो कॉकरोच को, ठीक है, तो अगर आप कॉकरोच को याद कर लो ना, तो एंटीने को छोड़ के ना बाकी सारे के सारे जो चीजें हैं ना, मैक्सिला, मैंडिबल, लेब्रम, ये सारे के सारे हमें कॉकरोच माउथ में देखने को मिलते हैं. सो विच वन विल बी द ऑड वन? एंटीने विल बी द ऑड वन. देन कम्स ई पार्ट, प्रोटोनीमा, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स एंड कॉक्सा. तो इनमें से प्रोटोनीमा हमने कहाँ पढ़ा था? याद करो, थोड़े से पीछे चैप्टर्स में जाओ, तो हमने इसको पढ़ा था प्लांट्स के केसेस में, ठीक है. इट वाज द लाइफ साइकिल की स्टेजेस में हमने प्रोटोनीमा को पढ़ा था, और बाकी सारे क्या हैं? कॉकरोच के पार्ट्स हैं, राइट. सो विच वन विल बी द ऑड वन? प्रोटोनीमा. ओके, सो बहुत ही सिंपल सा एंड आई कैन से बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, और आपको क्यों कौन सा ऑड है वो भी समझ आया होगा. क्वेश्चन नंबर 11, मैच द टर्म्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2. तो कॉलम 1 में है सबसे पहले कंपाउंड एपिथेलियम. तो कंपाउंड एपिथेलियम हमने कहाँ पर पढ़ा? हमने कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ा ऐसी जगह पे बॉडी में जहाँ पर बॉडी को केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्शन देनी है, राइट. तो वो कहाँ पर मिलेगी? तो कहाँ पर जरूरत होगी? वो होगी स्किन में. उसके बाद है कंपाउंड आई. कंपाउंड आई हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? जैसे कॉकरोचेस में देखने को मिलती है, और कॉकरोच भी एक ऑप्शन है, और दूसरा एक ऑप्शन है मोजाइक विजन. तो मोजाइक विजन विल बी द मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि कॉकरोच से और चीजें भी मैच हो जाएंगी. तो ये जो मोजाइक विजन है, ये क्या होता है? मतलब कि एक आई में बहुत सारी एक ही ऑब्जेक्ट की अलग अलग ऑलमोस्ट 200 पिक्चर्स उनकी आईज में बन सकती हैं, मतलब आईज कैप्चर कर सकती हैं, लेकिन उनका जो रेजोल्यूशन होता है वो बहुत ही कम होता है. उनमें होते हैं ओमेटिडिया, जो कि जिसकी वजह से उनका मोजाइक विजन होता है. देन कम्स सेप्टल नेफ्रीडिया. तो सेप्टल नेफ्रीडिया हमने दो तरह के पढ़े थे, सेप्टल और फेरेंजियल. तो सेप्टल जो नेफ्रीडिया है, मतलब इफ वी टॉक अबाउट जस्ट नेफ्रीडिया का क्या काम है? एक्सक्रीशन, ठीक है. ब्लड से, सिलोम से जो एक्सक्रीशन होती है, दैट हैपन्स थ्रू नेफ्रीडिया. सो दीज आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन केस ऑफ अर्थवॉर्म्स. तो जो सेप्टल नेफ्रीडिया है वो कहाँ पर होगा? इट इज फाउंड इन, वेरी सिंपल, मैंने आंसर आपको पहले ही दे दिया, इन अर्थवॉर्म्स, राइट. उसके बाद आता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखा गया है इन कॉकरोचेस. ओके, ये जो टेफ्लोसोल होता है, ये हमें एलिमेंट्री कैनाल में देखने को मिलता है. एलिमेंट्री कैनाल में अंदर इंटेस्टाइन में कुछ फोल्ड्स होते हैं, जहां जिसे हम टेफ्लोसोल बोलते हैं. सो वी विल मैच इट विद एलिमेंट्री कैनाल. देन कम्स ऑस्टियोसाइट्स. अब ये ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं? ऑस्टियोसाइट्स हमें कहाँ पर पढ़े हैं? हमने पढ़े हैं बोन्स में. सो इट इज रिलेटेड टू बोन. देन कम्स जेनेटेलिया जो है वो फेलोमेयर्स जो हैं, फेलोमेयर्स कहाँ पर होते हैं? इन जेनेटेलिया ऑफ किसके? कॉकरोचेस, इन केस ऑफ इंसेक्ट्स, right. And I always say this, the one who is able to match all options correctly, इसका मतलब ये है कि उसकी कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही क्लियर है, ठीक है. तो चैप्टर के कॉन्सेप्ट अगर आपके क्रिस्टल क्लियर हैं, तो मैच द कॉलम्स तो हमेशा ही क्रिस्टल क्लियर रहेंगे. क्वेश्चन नंबर 12, मेंशन ब्रीफली अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमें बताना है. तो जो अर्थवॉर्म होता है उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो होता है क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. मतलब कि जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में ही घूमता रहता है. मतलब ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, हार्ट है, उन्हीं में ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता रहता है थ्रू आउट द बॉडी. सो दैट मीन्स इट इज अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. देन ब्लड. अब ब्लड जो है, ब्लड इज रेड कलर्ड प्लाज्मा विच हैज पिगमेंट कॉल्ड erythrocurorin, right. So this is the pigment due to which the color is red. Then comes leukocytes. इनमें leukocytes भी होते हैं. These are the colorless amoeboid nucleated cells which act as phagocytes, right. Then comes blood. It is confined to heart and blood vessels, which only means कि ये क्या है? ये एक closed circulatory system है.
देन कम्स हार्ट। अब हमने पढ़ा है कि जो अर्थवॉर्म होता है ना उसमें सेगमेंट्स होते हैं, और हम जब भी एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल के किसी भी पार्ट की बात कर रहे हैं, या हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं उसके सर्कुलेटरी सिस्टम की, हम हमेशा ये पूछते हैं कि वो कौन से सेगमेंट्स में पाया जाता है। तो अगर हम अर्थवॉर्म की बात करते हैं तो उसमें 4 पेयर में होता है हार्ट। फर्स्ट पेयर होता है 7th सेगमेंट में, सेकंड होता है 9th में, फिर 12th में और 13th में। इन 4 सेगमेंट्स में हमें अर्थवॉर्म का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। देन कम्स वॉल्व्स। सो एज द ह्यूमन हार्ट हैज वॉल्व, वैसे ही ब्लड जो अर्थवॉर्म है उनके सर्कुलेटरी सिस्टम में भी देखा गया है। तो इट अलाउज ब्लड टू फ्लो फ्रॉम डॉर्सल वेसल टू द वेंट्रल वेसल्स। डॉर्सल मतलब कि जो पीछे वाली वेसल्स हैं उनसे आगे वाली वेसल्स को ब्लड फ्लो जो है वो अलाउ करता है। देन कम्स ब्लड ग्लैंड्स। तो ब्लड के ग्लैंड्स जो हैं दे आर रेडिश एंड दे आर राउंडेड मास ऑफ follicules present on the gut 4th, 5th and 6th segment, and they form corpuscles. Corpuscles मतलब कि cells and the pigment which is erythrocorrol, राइट तो ये जो पिगमेंट है ये सारा ग्लैंड्स में ही बनता है, ब्लड में ही बनता है, और ये कहाँ पर होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट। और कितने पेयर ऑफ हार्ट होते हैं? 4। कौन कौन से सेगमेंट में? 7th, 9th, 12th एंड 13th, राइट। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीबडी। अब हम देखेंगे इसका डायग्राम, क्योंकि जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम उसका डायग्राम भी बनाएं। तो चलिए देखते हैं डायग्राम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन अर्थवॉर्म्स। तो हमने पढ़ा कि उसमें कितने पेयर ऑफ हार्ट्स होते हैं? 4 पेयर होते हैं। तो 4 पेयर कहाँ कहाँ पर थे? 7th, 9th, 12th एंड 13th, राइट। तो जो 7th पर है और 9th पर जो हार्ट है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लेटरल हार्ट्स, और जो 12th और 13th पे हमें देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं लेटरल ईसोफेजियल हार्ट्स। उसके सिवा बहुत सारी वेसल्स देखी गई हैं इनमें, जैसे डॉर्सल वेसल है, सुप्रा ईसोफेजियल वेसल है, ये सबसे शॉर्टेस्ट वेसल है जो 9th से 13th सेगमेंट तक ही देखी जाती है। उसके बाद है डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल, देन कॉमिसूरियल वेसल, वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल, देन सेप्टो इंटेस्टाइनल वेसल, सब न्यूरल वेसल। अब जैसे सब न्यूरल वेसल है दिस ये 14th सेगमेंट और उसके आगे देखने को मिलती है। देन इज वेंट्रो टेग्यूमेंट्री वेसल, देन इंटीरियर लूप्स, वेंट्रल वेसल्स एंड लेटरल ईसोफेजियल वेसल्स, राइट। तो ये अलग अलग तरह की वेसल्स है जो हमें देखने को मिलती है, और इसमें आपको ये सारी की सारी वेसल्स को लेबल करना है। हर एक वेसल जो है वो अपनी एक पोजीशन पे हमें देखने को मिलेगी। जैसे कि है कॉमिसूरियल वेसल है, तो ये वेसल जो है ये सेप्टम के आगे, सेप्टम और मतलब ये लूप करती है आफ्टर सेप्टम, और उसके बाद ये जाके मिल जाती है वेंट्रो इंटेस्टाइनल और सेप्टो इंटेस्टाइनल वेसल से। So this ways each vessel is present in its own position, और साथ ही साथ इन सब का अपना अपना एक फंक्शन है। हर एक सेगमेंट में जो वेसल है, हर एक बॉडी पार्ट में जो वेसल है, उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबडी। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो हमें फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अच्छा सा प्यारा सा डायग्राम बनाना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आप फ्रॉग का भी देखोगे ना, तो जो हम ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, मतलब इजीली आई फील कि हम ह्यूमन से ही रिलेट कर पाते हैं। अगर हम चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, चाहे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, चाहे हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, या हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी क्या है कि हम बहुत ईजीली रिलेट कर सकते हैं। तो जैसे ह्यूमंस के केस में डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर यू कैन से एलिमेंट्री कैनाल इट स्टार्ट्स विद माउथ, वैसे ही फ्रॉग के केस में भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट होता है माउथ से, ठीक है। तो सबसे पहले जो ओपनिंग है दैट इज माउथ एंड इट एंड्स विद क्लोका, राइट। तो सबसे पहले आता है माउथ, देन कम्स ईसोफेगस, देन कम्स स्टमक, इंटेस्टाइन, देन
रेक्टम एंड देन क्लोका और द क्लोकल अपर्चर। और इसके साथ कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स जैसे लिवर और पैनक्रियाज जो ह्यूमंस में देखने को मिलते हैं, वही हमें इनके केस में भी देखने को मिलते हैं, फ्रॉग्स के केस में। तो इट स्टार्ट्स विद माउथ, देन कम्स दिस लॉन्ग नैरो ट्यूब दैट इज कॉल्ड एज ईसोफेगस। और साथ में अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक और चीज क्या दिखाई दे रही है, सो देयर इज लिवर, और लिवर के साथ एज इन ह्यूमंस, सो देयर इज व्हाट, देयर इज अ गॉल ब्लैडर ऑल्सो। देन कम स्टमक, ठीक है। तो खाना माउथ से कहाँ पर आएगा, स्टमक में आएगा, एंड स्टमक में देन देयर स्टार्ट्स इंटेस्टाइन पार्ट। तो इंटेस्टाइन में इनके पास पहले होता है ड्यूडेनम, देन होता है इलियम। तो अब इलियम में जो है वो लिवर और पैनक्रियाज दोनों की सिक्रीशंस आती हैं, राइट। फिर इंटेस्टाइन से के बाद ये कहाँ जाता है, जो खाना एब्जॉर्ब हुआ, डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद खाना जाएगा कहाँ पर, रेक्टम में। और रेक्टम से फिर ये क्लोकल अपर्चर के थ्रू इट विल कम, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है इट विल कम आउट ऑफ द बॉडी। सो एज यू कैन सी इट इज सेम, आई मीन बहुत चीज़ें, जैसे इंटेस्टाइन इसकी थोड़ी लेस कॉम्प्लेक्स है, जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है इन केस ऑफ ह्यूमंस, सो वी आर द एडवांस्ड वर्जन ऑफ देम, ठीक है। तो मतलब इन इफ वी टॉक अबाउट in terms of complexity of structures, okay, so in that way we are advanced, our body is advanced, right। तो अगर हम इनको देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही हैं, लेकिन इंटेस्टाइन जो है वो थोड़ी सी like you can say quite simpler as compared to humans। तो जब भी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा बनाने का फ्रॉग का, तो आप उसको स्टार्ट करोगे, जैसे यहाँ पर वो एक ट्यूब सी साइड में बना दे और एक बेसिक स्ट्रक्चर सा बीच में है, बिल्कुल ऐसे ही दिखाना है, ताकि आपके जो पार्ट्स हैं जो आपने ड्रॉ किए हैं वो अलग अलग से हमें दिख सकें। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही सिंपल था, सिर्फ डायग्राम ही बनाना है। क्वेश्चन नंबर 14, मेंशन द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले है यूरेटर्स इन फ्रॉग। तो फ्रॉग में जो यूरेटर्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है। तो ऑब्वियसली जब हम यूरेटर्स की बात कर रहे हैं फ्रॉग में, तो वो मेल्स में भी होते हैं और फीमेल्स में भी होते हैं। तो दोनों में जो फंक्शन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मेल्स में क्या होता है, मेल्स में जो यूरेटर्स का काम है वो है यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना, जो कि फीमेल्स में भी है। लेकिन इन एडिशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ in addition that they carry urine, they also carry sperms in case of males। so in males ureters carry urine and sperms, और इसीलिए इनको बोला जाता है यूरोजेनाइटल कैनाल्स। वहीं पर अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में उनका काम है सिर्फ यूरिन को कैरी करना, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना, राइट। उसके बाद आते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। तो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा है ये कहाँ पर होते हैं, कॉकरोचेस में होते हैं, मतलब कि इंसेक्ट्स में देखने को मिलते हैं, और इनका काम होता है एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन। देन कम्स बॉडी वॉल ऑफ अर्थवॉर्म। तो जो अर्थवॉर्म की जो बॉडी वॉल है उसका क्या काम है, उसका क्या फंक्शन है। सो इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड गिव्स डेफिनेट शेप। तो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है और एक डेफिनेट शेप देती है अर्थवॉर्म को। इट फॉर्म्स सीटे फॉर लोकोमोशन एंड हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है, और सीटे भी होते हैं विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। सीटे जो होते हैं वो भी बॉडी वॉल से ही बनते हैं और ये इनको मूव करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस थे, बहुत ही सिंपल सी चीजें थी जो हमने डिस्कस की। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं, इससे पहले हमने डिस्कस किए थे, वो आपको हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।